जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन शमशान की खबर के बाद जिला प्रशासन जागा है और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन शमशान की खबर अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जब हमने प्रसारित की, उसके बाद जिला प्रशासन जागा है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। हमने ऑपरेशन शमशान के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के शासन के साथ साथ देश की जनता को दिखाया था कि कैसे कोरोना के काल में एक और जहां आम आदमी परेशान है, आम लोगों की जान जा रही है, वहीं कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कांधा देने के लिए बाकायदा पैसे मांगे जा रहे हैं। जो वहां पर धार्मिक रीति रिवाज कराने वाले पंडित हैं वो कई गुना ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं। जो लकड़ियां देने वाले हैं वो कई गुना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। यानी सबको पैसा बनाने की जरूरत थी कि जल्दी से जल्दी पैसा बना लिया जाए। और इस मामले में जब हमने खबर को प्रसारित किया, हालांकि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने कहा था कि इस मामले को उन्होंने कंसर्न में लिया है, प्रशासन भी कंसर्न में लेगा और इस मामले में कार्रवाई होगी। तो हमारी इस खबर का संज्ञान लिया गया और कुछ ही घंटों में इस मामले में हापुड़ जिला प्रशासन ने 2 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया है और उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। ऑपरेशन शमशान का असर देखने को मिला। मोहित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। मोहित, क्या कुछ कार्रवाई अब हो रही है इस मामले में? देखिए, बता दें, हापुड़ में एक बार फिर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। शमशान घाट वाले मामले में पुलिस जब न्यूज वन इंडिया ने खबर दिखाई कि जिस तरीके से वहां पर जो कोविड के शव है, जो अर्थियां वहां जा रही हैं, उनसे किस तरह से अवैध उगाई की जा रही है, उसको लेकर न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद हापुड़ का पुलिस प्रशासन जागा है। वहीं आज पुलिस इन खबर चलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को वहां से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस जांच में कुछ ये भी स्पष्ट हुआ था कि ये लोग सही तरीके से ही वहाँ अवैध उगाई कर रहे थे। जो वहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे, उनसे अवैध वसूली की जा रही थी। इसी के चलते हुए हापुड़ पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जी। और इस मामले में, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, इस तरीके के मामले अलग अलग जगहों से भी इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो ये कंफर्म करना भी कि ऐसी चीजें ना हो, ये सुनिश्चित करना भी प्रशासन का काम है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन जब न्यूज इंडिया ने खबर चलाई है उसके बाद हापुड़ का पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले की गंभीरता को लेकर जांच कर रहा है। और उसके बाद प्रशासन ने वहां पर हलचल मची है और जब प्रशासन वहां पहुंचा तो पुलिस ने 2 लोगों को वहां हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो अवैध उगाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हापुड़ पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। जी। और इस मामले में तो कई सारे लोग शामिल रहे होंगे, यहाँ पर बाकी लोगों पर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी, क्योंकि अब जो जानकारी है कि अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, जो भी लोग इस मामले से जुड़े हैं उन सभी के ऊपर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा और हापुड़ पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी। निगम जिला प्रशासन की ओर से कुछ जवाब आया है इस मामले पूरे प्रकरण पर? फिलहाल इस मामले पर निगम प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अभी तो खबर चलने के बाद में हापुड़ जो एसपी हैं, एसपी ने न्यूज वन इंडिया खबर का संज्ञान लिया है। उसके चलते हुए एसपी ने जांच बिठा दी है और पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को वहां हिरासत में लिया है और आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी। और इस मामले में ये जो 2 लोग पकड़े हिरासत में लिए गए, इनके बारे में कोई अपडेट है? कौन कौन से ये लोग हैं, क्या काम करते थे? लोगों के रस्म दिया, जिनके अभी नाम जो है सार्वजनिक नहीं करे हैं। एसपी साहब का कहना है कि पहले पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने के बाद क्या चीज खुल के सामने आती है और जो अगर इन लोगों की भूमिका उसमें संदिग्ध है, अगर इस तरह की अवैध उगाई कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी। ठीक है मोहित, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। विवेक प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, चलिए, एक हमारी खबर का असर हुआ, लेकिन मैं थोड़ा इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे लेता हूं। ये तो एक हापुड़ का पर्टिकुलर मामला है। जरूरत इस बात की है कि इस तरीके के जितने भी लोग हैं, जहां जहां इस तरीके के काम हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। देखिए धर्मराज, लगातार हमारे पास इस तरीके की शिकायतें आ रही थी, जगह जगह से इस तरीके की बातें सामने आ रही थी
कि जिस तरीके से अस्पतालों में एक तरीके से लूट मची हुई है, न्यूज वन इंडिया लगातार एक कैंपेन चला रहा है, मुहिम चला रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है अस्पतालों में कोई पेशेंट अगर जा रहा है तो जो रेट पहले थे वो अब दुगुने हो चुके हैं या अलग हो चुके हैं। लेकिन ये मतलब हैरत में पड़ने वाली बात थी हमारे लिए भी, और जान करके मानवीय संवेदनाओं को झंझोरने वाली बात थी जब ये पता चला कि शमशान में भी इस तरीके की लूट मची है। एक पुजारी जो है या जो वहां पे अंतिम संस्कार कराने वाला पंडित है वो 5,000 रुपए की डिमांड करता है, जो बॉडी उठाने वाला है वो 4,000 रुपए मांग रहा है। तो हमने फिर इसको एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये सारी बातें निकल के सामने आई। हालांकि आपको बता दें कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर से ये निर्देश सारे जिलाधिकारियों को दिया था, जो कि बाद में इसी सूचना के जरिए जो है सारे जिलाधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि हर जिले में अगर कोई कोविड पेशेंट की डेथ होती है तो उसके अंतिम संस्कार में 1 पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इस तरह की बात हैरत में डालने वाली है, हैरान करने वाली है। और आप सोचिए कि मतलब मानवीय आधार पर अगर आप इसको देखें तो एक अंतिम संस्कार में जिस आदमी की कोविड से डेथ हो जाती है वो ऐसे ही पहले परेशान है और पता नहीं कितने पैसे खर्च कर चुका है प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन जब वो अंतिम संस्कार के लिए जाता है तो 20-25 हजार रुपए अंतिम संस्कार में लग रहे हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन आया हमारा और उसके बाद से हमने इसको 4 बजे में आज प्ले किया था। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि न्यूज वन इंडिया की इस खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने हमारी खबर को संज्ञान में लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए हापुड़ पुलिस ने जो है इस वक्त 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।